हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं। आज हम अध्याय 6 बहादुर, क्लास 10th क्या अध्याय 6 बहादुर जो है अमरकांत जी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी मतलब ज़्यादा को प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे तरह तरह के पीडीएफ अवेलेबल है। और अगर मॉक टेस्ट चाहिए तो आप मॉक टेस्ट के लिए हमारे सीजीएल फैक्ट टेस्ट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे गूगल पे जाकर सर्च कीजिए सीजीएल फैक्ट टेस्ट, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्लेलिस्ट बनाया गया है उसमें नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके चैप्टर नंबर 6 चल रहा है अभी, तो आप पीछे का भी वीडियो देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो चलिए चलिए देखिए, इनका जन्म हुआ था 25 यानी जुलाई 25 में। ठीक है, जुलाई 1925 में इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन जो हुआ था 14 फरवरी 2014 को, अभी हाल फिलहाल में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए बुक में मेंशन नहीं है। तो 14 फरवरी 2024 को 14 को इनका जन्म मृत्यु हुआ था, और 1925 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए प्रश्न, पहला प्रश्न है, कह रहे कहानी बहादुर के लेखक कौन है। कहानी बहादुर के लेखक कौन है, तो यहाँ पे बहादुर के लेखक कौन है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अमरकांत जी। कौन है, तो अमरकांत जी। ठीक है, कहानी जो है बहादुर जो 6 चैप्टर है उनका लेखक है अमरकांत जी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर का पेशा क्या था। बहादुर का पेशा क्या था, यहाँ पे शिक्षक, किसान, चौकीदार, मजदूर। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वो क्या था, चौकीदार था। कहाँ, तो सेठ जी के कंपनी में। ठीक है, सेठ जी के गोदाम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 3 नंबर प्रश्न है, बहादुर का स्वभाव कैसा था। बहादुर का स्वभाव कैसा था। ठीक है, उसके स्वभाव के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम कह रहे हैं आलसी और डरपोक। ऑप्शन बी है क्या, मेहनती और ईमानदार। ऑप्शन सी है चालाक और धोखेबाज। ऑप्शन डी है गैर जिम्मेदार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मेहनती और ईमानदार जो था क्या था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वो जो इसका स्वभाव था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 4 नंबर प्रश्न है, बहादुर कहाँ नौकरी करता था। बहादुर कहाँ नौकरी करता था, स्कूल में, यहाँ पे कह रहा है रेलवे स्टेशन पर, क्या कह रहा है सेठ के गोदाम में और बैंक में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कहाँ करता था, तो सेठ के गोदाम में करता था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है 5। ठीक है, बहादुर पर चोरी का झूठा आरोप किसने लगाया। 5 नंबर प्रश्न है, बहादुर पर चोरी का झूठा आरोप किसने लगाया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है सेठ ने, गांव के लोगों ने, यहाँ पे सेठ के बेटे, पुलिस ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कौन हो जाएगा, तो सेठ के बेटे ने क्या किया था, बहादुर पे जो है झूठा आरोप लगाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न क्या रहा है, बहादुर की नौकरी क्यों चली गई। बहादुर जो नौकरी करता था सेठ के यहाँ, सेठ के गोदाम में, उसका नौकरी क्यों चला गया। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। कह रहा है चोरी के झूठे आरोप के कारण, बीमार के कारण, यहाँ पे कह रहा है अपने गाँव में लौटने के कारण सेठ ने उसे खुद निकाल दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चोरी के झूठे आरोप। जो आरोप कौन लगाया था, तो सेठ के बेटे ने लगाया था झूठा आरोप, जो चोरी का। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि बहादुर को नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है, बिहार बहादुर को नौकरी से निकाल दिया गया था। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी चैप्टर से अंदर का है। अभी जब लास्ट में आप जाएंगे तो कुछ प्रश्न होने के बाद यहाँ पे जो लेखक के बारे में भी कराया जाएगा। ठीक है, लेखक के जीवनी के बारे में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 7वां प्रश्न है, बहादुर किस देश का रहने वाला था। बहादुर किस देश का रहने वाला था। देखिए यहाँ पे भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे शो करा लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपाल का। ठीक है, जो है कौन, बहादुर नेपाल का रहने वाला था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगर कहाँ का रहने वाला था, या भारत का या नेपाल का। ठीक है, तो भारत में जब है तो भारत का होने वाला था, लेकिन इसमें लिखा गया है नेपाल। ठीक है, तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था, किस देश का रहने वाला था बाबू, तो नेपाल का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, बहादुर के प्रति सेठ का व्यवहार कैसा था। बहादुर के प्रति सेठ का व्यवहार कैसा था। अब अपने दयालु, मित्रवत, कठोर और स्वार्थी और सहायक। ठीक है, कह रहे हैं बहादुर के प्रति जो सेठ का व्यवहार कैसा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कठोर और स्वार्थी। जो है किसी जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी बहादुर के प्रति कठोर और स्वार्थी व्यवहार था किसका, सेठ का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर, बहादुर को कितने रुपये वेतन मिलता था। बहादुर को कितने रुपये वेतन मिलता था। ऑप्शन नंबर ए दिया है 20 रुपया, बी दिया है 10 रुपया, सी दिया है 15 रुपया, और डी दिया है 25 रुपया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 रुपया। कितने रुपये मिलता था इनको, तो 20 रुपया मिलता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, कह रहे बहादुर की उम्र कितनी है, कितनी थी। बहादुर की उम्र कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे 10 साल, 12 साल, 18 साल, 15 साल। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 12 साल। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 साल। कितना था, बहादुर की उम्र कितनी थी, तो 12 साल थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेठ कौन था। देखिए सेठ कौन था, कपड़े का व्यापारी, अनाज का व्यापारी, लोहे के व्यापारी, जूते का व्यापारी। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अनाज के व्यापारी था। ठीक है, गोदाम, यानी गोदाम में अनाज रखा जाता था। ठीक है, तो अनाज का गोदाम था, यानी सेठ कौन था, तो अनाज का व्यापारी था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, बहादुर ने अपने बचाव में क्या कहा।
बहादुर ने अपने बचाव में क्या कहा, देखिए यहाँ पे कह रहा है उसने गलती मान ली, उसने खुद को निर्दोष बताया, वह कुछ नहीं बोला, सेठ से माफ़ी मांगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उसने खुद को निर्दोष बताया। क्या क्या था बहादुर ने, क्या हुआ जब चोरी का आरोप लगाया था सेठ के बेटे ने, तो क्या क्या, तो बहादुर ने कहा कि नहीं मैं मतलब निर्दोष हूँ, ठीक है, मैं चोरी नहीं किया हूँ, लेकिन बात नहीं माना और सेठ ने उसको नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, तो देखिए प्रश्न को थोड़ा फास्ट कराया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम टाइम में भी रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, और आप इसको हेडफोन में यूज करके भी सुन सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, सेठ के बेटे ने चोरी का आरोप क्यों लगाया। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि सेठ के बेटे ने आखिर चोरी का आरोप क्यों लगाया था। बहादुर से जलन के कारण, बहादुर को परेशान करने के लिए, असली चोर से ध्यान भटकाने के लिए, मजाक में। ठीक है, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी असली चोर से ध्यान भटकाने के लिए क्या लगा दिए कि बहादुर पे आरोप लगा दिया कि बहादुर उसमें काम करता है, तो इसका मतलब बहादुर चोर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी है, इसका जो शेर था वो मान भी गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 13 नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, कह रहा है कि बहादुर को कहानी में किस प्रकार का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना, देखिए कहानी में बहादुर को किसका प्रतीक माना जाता है, तो यहाँ कह रहा है ईमानदारी और मेहनत का, आलस और लापरवाही का, चालाकी और धोखेधाड़ी का, डर और कमजोरी का। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ईमानदारी और मेहनती का जो है उसमें प्रतीक माना गया है किसको, तो बहादुर को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, बहादुर की कहानी किस समस्या पर केंद्रित है। कह रहा है कि बहादुर की कहानी जो है किस समस्या पर केंद्रित है, यानी पूछ रहा है कि कहानी कैसे मतलब किस चीज़ पे आधारित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बाल श्रम पर, शिक्षा पर, बेरोजगारी पर, जातिवाद पर। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बाल श्रम पर, क्योंकि वो 18 वर्ष से उम्र से कम उम्र के था। ठीक है, अभी प्रश्न पढ़ के आए लोग, तो उनको क्या हुआ था कि बाल श्रम कर रहा था जहाँ शेर के गोदाम में नौकरी कर रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 16वां प्रश्न है, बहादुर का सपना क्या था। बहादुर का सपना क्या था। ठीक है, कह रहे पढ़ाई करके नौकरी करना, गांव में दुकान खोलना, विदेश जाना, अपने मालिक की तरह बनना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी पढ़ाई करके नौकरी पाना। ठीक है, उनका क्या जो मोटिव था, ठीक है, इनका गोल था जो है किसका, बहादुर का क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है क्या, पढ़ाई करके नौकरी पाना। इसका 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, बहादुर को नौकरी किसने दी थी। बहादुर को नौकरी किसने दी थी, सेठ ने, उसके पिता ने, और स्कूल के प्राध्यापक ने, एक किसान ने। तो इसका राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि अभी उसी समय से हम सेठ सेठ बात करते आ रहे हैं, तो इसका आंसर भी सेठ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, बहादुर पर चोरी का आरोप लगाने के बाद क्या हुआ। देखिए बहादुर पर चोरी का आरोप जो उसके पुत्र लगाया था, सेठ का बेटा, तो क्या हुआ था, उसे जेल भेज दिया गया। तो गलत है, जेल नहीं भेजा गया था, उससे इतना बड़ा अपराध नहीं किया था। ठीक है, उससे नौकरी से निकाल दिया गया, तो ये बात सही है। यहाँ पर कह रहे हैं उससे सेठ ने माफ़ कर दिया, सेठ के बेटे ने सच्चाई बता दी, नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जब उसको आरोप लगाया गया तो क्या किया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, सेठ ने उसे नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, बहादुर किस तरह का जीवन जीना चाहता था। देखिए यहाँ पे कह रहा है बहादुर किस प्रकार का जीवन जीना चाहता था, सम्मानजनक और ईमानदार, क्या रहे अमीर और पैसा, क्या कह रहे ऐशो आराम वाला, डरपोक और समझौतेवादी, आलसी और लापरवाह। तो इसके राइट आंसर सम्मानजनक और ईमानदार। ठीक है, कैसे जीवन जीना चाहता था, तो सम्मानजनक और ईमानदार, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, बहादुर की नौकरी जाने के बाद उसका क्या हुआ। देखिए बहादुर की नौकरी जाने के बाद क्या हुआ, उसने दूसरी नौकरी ढूंढ ली, गांव लौट गया, उसने सेठ से माफ़ी मांगी, वह पुलिस के पास चला गया। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि जब उसको नौकरी से निकाल दिया गया तो क्या, हाँ, तो अपने गाँव चला गया। ठीक है, गाँव लौट गया। ठीक है, गाँव लौट गया, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो देखिए 20 को प्रश्न फाइनल हो गया। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो अभी तक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। ठीक है, और आपको अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे प्रत्येक क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर है, बहादुर को कहानी में क्यों बहादुर कहा गया। देखिए बहादुर को भी मोटिव पूछ रहा है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि बहादुर को कहानी में बहादुर क्यों कहा गया था, इसका रीजन क्या था। ठीक है, कह रहे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह बहुत ताकतवर था, क्योंकि वह बिना डरे अपनी सच्चाई पर डटा रहा, क्योंकि वह किसी से नहीं डरता था, क्योंकि उसे एक लड़ाई जीत ली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वह बिना डरे अपनी सच्चाई पर क्या है, डटा रहा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, इस कहानी का मुख्य विषय क्या है। देखिए जो है बहादुर कहानी जो है, जो अमरकांत जी द्वारा लिखा गया है, उस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी विषय क्या है, तो गरीबी और शोषण, दोस्ती और विश्वास, राजनीति और भ्रष्टाचार, साहब और युद्ध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गरीबी और शोषण। जो एक गरीब जो लड़का था बहादुर, उसका शोषण कैसे किया जा रहा था, उसे कैसे झूठा
चोरी का आरोप लगा दे रहा था, क्योंकि वो गरीब था और नौकरी कर रहा था। उस पर झूठा चोरी का एग्जाम लगा के उसको क्या किया गया, नौकरी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 22 प्रश्न है, बहादुर की नौकरी जाने के की असली वजह क्या थी। देखिए, बहादुर की नौकरी जाने की असली वजह क्या थी। अगर उसने गलती उसकी गलती, सेठ के बेटे ने चला के पुलिस की लापरवाही और बहादुर की लापरवाही, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी उसके सेठ के बेटे की चालाकी जो था, जिसके कारण क्या हुआ, बहादुर की नौकरी चली गई। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, कहानी में बाल मजदूर का मुद्दा कैसे उठाया गया। ठीक है, कहानी में जो है बाल मजदूरी का मुद्दा कैसे उठाया गया था। वगैरह कि बहादुर का संघर्ष दिखाकर, सेठ के बेटे के माध्यम से, क्या करे, पुलिस की कार्रवाई से, गांव के लोगों की बातें से। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी बहादुर के संघर्ष दिखाकर क्या क्या गया था, बहादुर के संघर्ष दिखाकर यहाँ पे क्या है, बाल मजदूरी, यानी बाल मजदूरी के मतलब जो मुद्दा उठाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न है, अंक क्या आ सकता है। जो ये बहादुर, ठीक है, कह रहा है क्या, बहादुर कहानी का क्या दर्शाता है, अंत जो है इसका क्या दर्शाता है। ईमानदारी और जीत, गरीबों की हार, पुलिस की निरंक क्या करे, निष्क्रियता, बाल श्रम की वास्तविकता। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बाल श्रम की वास्तविकता। क्योंकि वो उसको क्या मतलब समझिए यहाँ पे किसका इस मतलब इसका अर्थ क्या निकल रहा है, कि कह रहा है कि जो अमरकांत जो द्वारा लिखा गया बहादुर चैप्टर है, उसे क्या मतलब अंत में क्या दर्शाता है, तो बाल श्रम की जो है व्यवसायिक क्या दिखता है। ठीक है, क्योंकि बाल श्रम, वो बच्चा था, ठीक है, वो बच्चा था, तो बच्चा जो था उसको क्या हुआ, तो उसको कोई विश्वास नहीं किया, बिलीव नहीं किया, जिसके कारण उसको नौकरी से निकाल दिया गया। उन लोगों को लगा कि बच्चा है तो चोरी भी कर सकता है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे यही इसका मोटिव निकल रहा है। ठीक है, 26वां प्रश्न है, अमरकांत का जन्म कब हुआ था। देखिए, अभी बता के आया आपको कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 1925 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था उनका जन्म, तो 1925 को हुआ था। ठीक है, किसका जन्म, तो अमरकांत जी का, जुलाई, याद रखिएगा जुलाई में। ठीक है, जुलाई जुलाई 1925 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, यह भी क्वेश्चन है, अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था। हम बोले थे ना कि आपको कि जो लेखक का जीवनी है जो आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, पहले चैप्टर से फिर लेखक का जीवनी। जिले यहाँ पे क्या रहा है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मुंबई, दिल्ली। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गुजरात, उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था, तो अमरकांत जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, प्रयागराज में मर गए थे। इनका जो निधन हुआ था ना अभी, निधन फरवरी में 2024 में, जो सॉरी 2014 में निधन हुआ था, वो क्या हुआ था, तो प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, आपके पूछेगा निधन कहाँ हुआ था, तो प्रयागराज में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर है, अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पे मिला था। ठीक है, अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पे मिला था, तो यहाँ पे पूछ की रात, डिप्टी कलेक्टरी, बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी जो इनका एक पुस्तक लिखा गया था, इनका एक रचना मिल था, जिसमें उनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, मित्र मिलन किसकी रचना है। मित्र मिलन किसकी रचना है, यहाँ पे तुलसीदास, बहादुर, दिनकर जी, अमरकांत जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अमरकांत जी का क्या है, मित्र मिलन इनका रचना। देखिए, यहाँ पे क्या है कि रचना जो भी है ना, इसमें जो क्लास 10th में जितने भी मतलब चैप्टर है, ठीक है, क्लास 10th में जितने भी चैप्टर है ना, उस सभी का एक बार जो लेखक से संबंधित जितने भी पुस्तक लिखे हैं लेखक, ठीक है, लेखक जो है मतलब जितने भी एक लेखक, जैसे अमरकांत हो गए, नलिन बिलोचन शर्मा हो गए, इन सभी का क्या होगा ना, एक सेपरेट वीडियो लाया जाएगा, जिसमें केवल उनके मतलब जो है ना, उनके लेखक, यानी उनके कृति, उनके पुस्तक, उनकी रचनाओं को जिक्र किया जाएगा, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा वैसे सेशन। ठीक है, और वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और दूसरे एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें क्या है कि जो हिंदी जैसे में बिहार पुलिस एग्जाम में पूछता है, तो उसमें भी आपको इसका हेल्प मिल जाएगा कि जिसमें क्या हुआ, अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया वो क्या है, मैक्स मुलर कौन लिखा है, यहाँ पे अमरकांत जी द्वारा लिखा गया कितने बुक है, कैसे उस पर क्या मिला है, किस बुक पे, तो सबको एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार आने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है, काले उजले दिन किसकी रचना है। काले उजले दिन किसकी रचना है, लास्ट प्रश्न है आप इस चैप्टर स्लाइड का। ऑप्शन 30 नंबर प्रश्न है। ठीक है, अशोक के, वाजपेयी के, महात्मा गांधी के, अमरकांत जी के, मैक्स मुलर का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, यानी अमरकांत जी का। किसका रचना है जी, तो अमरकांत जी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, थैंक यू। तो यहाँ पे आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपने दोस्तों में अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, यहाँ पे आपको एक जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और आप गूगल पे जाने के लिए यहाँ पे टेलीग्राम में जाके आप ज्वाइन को वहाँ पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके गूगल पे जाके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इस चैप्टर का चैप्टर वाइज वहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।